मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर अपने लगेज का आने का इंतजार कर रहा होता है। इस लड़के का नाम जस्टिन होता है। इसको काफ़ी देर हो गई होती है, लेकिन इसका लगेज आ नहीं रहा होता। फिर ये अपने लगेज का पूछने के लिए कस्टम ऑफिस में जाता है, लेकिन तभी लगेज मशीन चलने लगती है और इसका सूटकेस बाहर आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो सूटकेस उसका नहीं था। फिर वो एयरपोर्ट से निकल के घर जाने के लिए अपनी कार में बैठता है। वो कार चलाते हुए सिगरेट पी रहा होता है, इसीलिए उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और उसका कॉल उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लग जाता है। वो उसे बहुत काटने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं कटता और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसकी कॉल पिक कर लेती है। वो उसे कॉल पिक करने के बाद ही डायरेक्ट गालियां देना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुमने अगर मुझसे ब्रेकअप किया था तो मुझे तुमने कॉल क्यों किया, और फिर वो उसका कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद जस्टिन अपने घर पहुंचता है और सब कुछ बिखरा हुआ होता है। उसे भूख लगती है, वो फ्रिज की तरफ जाता है, लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं होता। फिर वो मूवी देखता है और उसके बाद सो जाता है। फिर उसे अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर उसे लगता है कि ये आवाज़ उसके सूटकेस से आ रही है। फिर वो डरते हुए सूटकेस खोलता है तो उसके अंदर से एक आदमी होता है जिसके हाथ पैर पूरी तरह से मुड़े हुए होते हैं। वो आदमी जस्टिन से बहुत रिक्वेस्ट करता है, तब भी फिर जस्टिन मान जाता है। लेकिन जस्टिन उसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें इस बैग में से निकाला तो तुम्हारी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम बस मुझे बाहर निकाल दो। फिर जस्टिन जैसे ही उस आदमी को बाहर निकालने लगता है तो उस आदमी को बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है जिसे जस्टिन अपने पास रख लेता है। फिर जस्टिन उससे इस कॉइन के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि हमारे ख़ानदान के ऊपर एक कर्ज है और जब भी हमें दर्द होता है तो हमारे अंदर से ये कॉइन निकलता है, और ये कॉइन कोई मामूली कॉइन नहीं बल्कि गोल्ड का कॉइन है। और जब तुम मुझे वैसे भी बाहर निकालोगे तो मेरे अंदर से बहुत सारे कॉइन निकलेंगे, वो सारे के सारे तुम रख लेना, लेकिन प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन जस्टिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम ये सिक्का टेस्ट भी करवा सकते हो। फिर जस्टिन उस आदमी को उसी बैग में पैक कर कर एक कॉइन की दुकान पर जाता है और वहाँ वो उस आदमी से पूछता है कि ये रियल गोल्ड है या नहीं। तभी वो आदमी उसे आंसर देता है कि ये 24 कैरेट गोल्ड का कॉइन है और इसकी तुम्हें अच्छी अमाउंट मिलेगी। तभी वो जस्टिन को $275 दे देता है। फिर जस्टिन वो पैसे लेकर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास $275 हैं तो हम पार्टी कर सकते हैं। जिस पर एलेक्स उससे पूछता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। तो जस्टिन उसे कहता है कि मेरे पास एक पुराना कॉइन पड़ा हुआ था तो मैंने उसी को ही सेल कर दिया। फिर एलेक्स उसे कहता है कि तुमने तो कॉइन सस्ते में बेच दिया, इसकी तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलने थे। और वो जस्टिन से पूछता है कि तुम्हारे पास और कॉइन है या नहीं। तब फिर जस्टिन उसे सारी बात बता देता है और एलेक्स उसकी सारी बातों को मजाक ले लेता है, लेकिन जस्टिन उसे प्रूव करवाने के लिए अपने घर पर लेकर जाता है। तो जैसे ही वो गेट खोलने लगता है तो कैरेला बाहर आती है और वो जस्टिन पर बहुत गुस्सा भी होती है। वो कहती है कि मैं तो सोचती थी तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम तो किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो। फिर जस्टिन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। जिस पर कैरेला कहती है कि मैं अपना कुछ सामान लेने आई थी जो इधर छूट गया था। फिर इस पर वो तीनों रूम के अंदर जाते हैं। फिर वो दोनों सूटकेस खोलते हैं और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वो आदमी इन दोनों से अपनी हेल्प मांग रहा होता है। कैरला ये सब देखकर उस आदमी की मदद करने लगती है और उस आदमी को बहुत दर्द होता है तो उसमें से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं। फिर एलेक्स और कैरला इसमें देखकर लालच आ जाता है। फिर एलेक्स उसे कहता है कि हम इस आदमी के जरिए बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, हम करोड़पति हो सकते हैं और अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। लेकिन जस्टिन उसे मना करता है और जस्टिन उसे कहता है कि ये कॉइन्स इस आदमी के अंदर इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और अगर हम इस कॉइन को यूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर भी कर्ज आ सकता है। तो इस बंदे को जितनी देर हम अपने पास रखेंगे हमारे लिए उतनी मुसीबत आ सकती है। और इतने में जस्टिन और स्कारला बात कर रही होते हैं तो एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिस पर उन लोगों को कॉइन की बरसात हो जाती है। और इतने सारे कॉइन देखकर इन तीनों के मन में लालच आ जाता है। फिर वहाँ पर जस्टिन एक शर्त रखता है क्योंकि बैग उसका था। उन दोनों से कहता है इनमें से जो भी कॉइन निकलेंगे वो हम अपने पास रखकर इसको अपने पास से दूर कर देंगे। फिर वो दोनों इस आदमी को उस तरह टॉर्चर करते हैं कि इस आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम में इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ जाते हैं। फिर ये लोग एक करंट मशीन लेते हैं और उसे शॉक देते हैं, जिससे उस बंदे को एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है और उससे बहुत ज़्यादा कॉइन्स निकलते हैं। फिर जस्टिन अचानक से उस करंट मशीन को रोक लेता है, जिस पर वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जस्टिन उसे कहता है कि हमने इस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया है
अगर हम इसे और भी टॉर्चर करते हैं तो ये आदमी मर जाएगा। इस पर कैरला और एलेक्स उसे मना करते हैं। इतनी देर में वो आदमी उन लोगों से कहता है कि अभी तुम लोग मुझे और भी शॉक दो ताकि मैं यहीं पर मर जाऊं। और इसी मोमेंट पे एलेक्स बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई कर देता है, जिस पर जस्टिन उन दोनों के खिलाफ हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने ये सब यहीं पर नहीं रोका तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और वो पुलिस को कॉल करने ही लगता है, तभी कैरला उसके मोबाइल पर हथौड़ा मार देती है और उसके सर पर भी थोड़ा मार देती है, जिस पर उसके सर से खून निकलने लगता है। और फिर जस्टिन वहाँ से जाने लगता है, उसका पैर फिसलता है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर एलेक्स और कैरला आपस में डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को और भी शॉक देंगे। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो वो सूटकेस वाला आदमी हंसने लगता है और वो कहता है कि अब तुम दोनों को भी सूटकेस में बंद होना पड़ेगा, तुमने जितना कमाना था कमा लिया। और ये कहते ही उस सूटकेस में से एक जिन निकलता है जो और 2 सूटकेस निकालता है और उस सूटकेस में उन दोनों को डाल देता है। और वहीं हम दूसरी तरफ जस्टिन को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में होता है। उसे होश आता है तो वो अपने आसपास देखता है, जहाँ पे उसे एक फ्लावर और एक लेटर मिलता है और वो उस लेटर को पढ़ने लगता है तो उस पर लिखा हुआ होता है, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास ही हूँगा। और फिर से हम उस आदमी को एयरपोर्ट पर देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत होता है। असल में वो लालची लोगों को ट्रैप करता है और उन लोगों को सजा देता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।